जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर यह खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया। और जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है तो डेफिनेटली कोई माने या ना माने, मैं तो ओपनली मान रही हूँ कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा शोएब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। शायद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सच बता सके कि इन 25 दिनों के अंदर हमारे साथ लाहौर के अंदर क्या सलूक किया गया और किन शर्तों पे हमें जो है रिहाई दी गई। हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर एक एक करके सारे बिल से बाहर आ रहा है। आने के बाद एक से बढ़कर एक कहानी सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी सेना की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। ये यूट्यूबर कुछ भी कहे, कुछ भी कहानी सुनाए, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान यूट्यूबर कुछ भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया, क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई, तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूं, मैं कोई दहशतगर्द हूं, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा और आप सब इसी वजह से हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वहां पर मुझे जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, ये 25-26 दिन कहने को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कह दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया। मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दारे वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले।
आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, आप सोचे। अगर जिंदगी चाहिए, मौत चाहिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरी देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हम किन हालातों से गुजर के आए हैं। और मेरा चैनल जो कि मेरी जान है, मेरी पहचान है, मेरा चैनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के थ्रू मुझे आपका प्यार मिलता है, इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ। ये चैनल मेरी दिन रात की मेहनत है, यहाँ पे हमने काम किया, आपका प्यार हमें मिला, आपका सपोर्ट मिला, लेकिन ये चैनल भी हमसे ले लिया। फोन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी चौधरी नहीं को था। ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे इस तरीके से। अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जी इसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन्स के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें
सना अमजद दें, वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं एक फैमिली वाली खातून हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है और मुझे सबको जवाब देने हैं। क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया और मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर। ये तमाम तर बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। 21 दिनों में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वालदा के लिए खसूसी दुआ करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं अपनी वालदा को अपने साथ लेकर आऊंगी, आपको वो अपना घर दिखाऊंगी जिस घर के ऊपर इन लोगों ने धावा बोला, मेरी माँ को टॉर्चर किया, मेरे भाई को उठाने की धमकियां दी, सब कुछ आपको बताऊंगी। जाहिर है जो कुछ हुआ, किस तरह से हुआ, वो सारी बातें एक वीडियो में जो है समाप्त नहीं की जा सकती। इन 21 दिनों की कहानी जो है वो मैं चंद लम्हों में बयान नहीं कर सकती।